13 रजब मौलूद काबा। हज़रत अली रदी अल्लाहु अन्हु की विलादत और बैतुल्लाह। अकाबरीन और सलफ़ का ये तरीक़ा चला आ रहा है कि वो सहाबा किराम रदी अल्लाहु अन्हुम से शदीद मोहब्बत भी रखते हैं और दीन के मामलात में दलाइल, असनाद और तहक़ीक़ को भी मुक़द्दम रखते हैं। इसी उसूल के तहत जब हज़रत अली रदी अल्लाहु अन्हु की विलादत काबा का मसला सामने आता है तो जज्बात के बजाय हदीस, तारीख़ और उसूल मुहद्दिसीन की रोशनी में इसका जायज़ा लेते हैं। विलादत काबा का मशहूर दावा, एक तनकीदी जायज़ा। ये बात अवाम में बहुत मशहूर है कि हज़रत अली रदी अल्लाहु अन्हु की विलादत खाना काबा के अंदर हुई, लेकिन मुहक्किकीन के नज़दीक ये दावा साबित नहीं, क्योंकि इस पर कोई सही, सरीह और मुत्तसिल सनद मौजूद नहीं। ये बात ज़्यादातर बिला सनद या ज़ईफ़ रिवायात पर मबनी है। बाज़ रिवायात में गुलू और मुबालगा पाया जाता है। उसूल हदीस की रोशनी में मसला। किसी तारीख़ी या दीनी दावे को मानने के लिए ये शराइत ज़रूरी हैं। 1. सही सनद, रावी आदिल और ज़ाबित हों। सनद मुत्तसिल हो। रिवायत शाज़ या वारियुल ना हो। विलादत काबा के हवाले से ये शराइत पूरी नहीं होती। 2. सिहाह सिक्का में अदम ज़िक्र। अगर हज़रत अली की विलादत वाक़ई बैतुल्लाह के अंदर हुई होती तो सही बुखारी, सही मुस्लिम, सुनन अबी दाऊद, तिर्मिज़ी, नसाई, इब्ने माजा में से किसी न किसी में वाज़ेह और सरीह रिवायत ज़रूर मौजूद होती, जबकि हकीकत यह है कि सिहाह सित्ता में इसका कोई सही ज़िक्र नहीं। अकाबिरीन उलमा का मौक़िफ़। इमाम इब्ने तैमिया रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि हज़रत अली रदी अल्लाहु अन्हु की विलादत काबा पर जो रिवायात बयान की जाती हैं वो अहले इल्म के नज़दीक साबित नहीं। 2. हाफिज़ इब्ने कसीर रहमहुल्लाह अपनी तारीख़ में फरमाते हैं कि ये रिवायत मशहूर तो है मगर इसकी कोई सही सनद मौजूद नहीं। 3. अल्लामा ज़हबी रहमहुल्लाह ऐसी रिवायात को ज़ईफ़ और गैर काबिल एतमाद शुमार करते हैं और उन्हें तारीख़ी क़तियत के दर्जे पर कबूल नहीं करते। 4. हाफिज़ इब्ने हजर अस्क़लानी रहमहुल्लाह इस मसले पर सुकूत इख्तियार करते हैं, जो इस बात की दलील है कि उनके नज़दीक ये बात साबित नहीं। अहले सुन्नत के उसूल में अगर कोई वाक़या साबित ना हो तो सुकूत ही सबसे बड़ी दलील होता है। हज़रत हकीम बिन हिज़ाम का वाज़ेह और सही वाक़या। अहले सुन्नत के नज़दीक एक बात सही सनद से साबित है। हज़रत हकीम बिन हिज़ाम रदी अल्लाहु अन्हा उनकी विलादत बैतुल्लाह के अंदर हुई। ये रिवायत सही सनद के साथ मुहद्दिसीन ने नकल की। किसी ने इसका इनकार नहीं किया। अगर हज़रत अली की विलादत भी इसी तरह साबित होती तो मुहद्दिसीन इसी वजाहत से बयान करते, मगर ऐसा नहीं हुआ। ये तकाबुल वाज़ेह करता है कि विलादत काबा का एजाज़ यकीनी तौर पर हज़रत हकीम बिन हिज़ाम के लिए साबित है, हज़रत अली के लिए नहीं। बाज़ मसालिक में इस दावे की कसरत वजह क्या है? मुहक्किकीन के मुताबिक
یہ دعویٰ زیادہ تر بعد کے ادوار میں پھیلا، جب بعض حلقوں میں حضرت علی کی فضیلت بیان کرنے میں غلو پیدا ہوا اور تاریخی روایات کو بلا تحقیق قبول کیا جانے لگا۔ اہل سنت اس طرز عمل کو رد کرتے ہیں کیونکہ دین جذبات سے نہیں، دلائل سے ثابت ہوتا ہے۔ حضرت علی کی عظمت غیر محتاج افسانہ۔ محققین علماء کا موقف یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عظمت کے لیے نہ ولادت کعبہ ضروری ہے، نہ غیر ثابت القابات، کیونکہ ان کی حقیقی فضائل یہ ہیں: سب سے پہلے ایمان لانے والے بچوں میں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، خلیفہ راشد، علم کا دروازہ، عدل و شجاعت کی زندہ مثال۔ یہ فضائل صحیح احادیث سے ثابت ہیں۔